और अब बात ई रुपए की, जो एक मुंबई में फल बेचने वाले के वॉलेट तक पहुंच चुका है। और अब करोड़ों लोगों के मन में सवाल है कि यह डिजिटल करेंसी उनके वॉलेट तक कैसे पहुंचेगी। तो आज हम आपको इस पर सत्ता की एक कुंजी दिखाएंगे जिसमें सारे संदेह खत्म हो जाएंगे। दरअसल मुंबई में 45 साल के एक फल विक्रेता हैं, नाम है बच्चे लाल साहनी। वैसे तो बच्चे लाल साहनी 25 साल पहले मुंबई में रोजी रोटी कमाने के लिए आए थे। वो मिंट रोड पर भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्यालय के सामने फल बेचते हैं, लेकिन बच्चे लाल साहनी की कहानी को जो खास बनाता है वो कुछ और है। दरअसल फल विक्रेता बच्चे लाल साहनी उन 15,000 लोगों में शामिल हैं जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक ने ई रुपया पर पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुना है। टीवी 9 रिपोर्टर ने बच्चे लाल मिश्रा से खास बातचीत की। दिसंबर से आरबीआई ने डिजिटल रुपए की शुरुआत की है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे पहले होलसेलर को दिया गया था, लेकिन अब रिटेलर को भी दिया जा रहा है। आरबीआई के ठीक सामने बच्चे लाल साहनी है जो 27 साल से यहाँ पर फ्रूट बेच रहे हैं फुटपाथ पर। आपको बता दें कि इनको भी आरबीआई ने यहाँ पर, आप देखिए, ये क्यूआर कोड वाला जो इन्हें दिया है डिजिटल रुपी ट्रांजैक्शन का। यहाँ पर जो फल खरीदते हैं इसमें पैसे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। आरबीआई ने यही कहे हैं कि ये अभी डिजिटल ज़माने का निकला है सीबीडीसी क्यूआर कोड, जिसपे आप वो ले लीजिए और भविष्य में इसी से अब काम होने वाला है। जैसे गूगल तो अभी चल ही रहा है, तो गूगल बाय द वे कहीं बंद हो जाए या नहीं भी हो जाए तो हमको अभी ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट करना है तो सीबीडीसी आप ले लो। तो मैं बोला तैयार हो गया, बोला ठीक है हमको आप दे दो। तो मैंने ये ले लिया। फिर उन्होंने हमने पूछा कि सर इसका पेमेंट कैसे होगा, तो उन्होंने बोला कि जैसे अपना ये पेटीएम कार्ड पे जैसे आप माने गूगल पे कर रहे हैं स्कैनिंग करके, उसी तरह से इस पर भी पेमेंट हो। करीबन सेम ही होता है, खाली हमारा पर्स में रखने नहीं चाहिए, हमारा मोबाइल में होता है, वही फ़र्क है। लाइक एनी अदर वैलेट, दिस ऑल्सो यू कैन यूज द करेंसी for any transaction. This is the beauty of this. तो मुंबई के फल विक्रेता बच्चे लाल साहनी के अकाउंट में डिजिटल करेंसी पहुंच चुकी है, लेकिन बहुत से लोगों के मन में अभी भी ये सवाल है कि आखिर इस डिजिटल रुपए से फायदा क्या होगा, पैसे के लेन देन में कितनी आसानी होगी। तो सबसे बड़ी बात यह कि डिजिटल करेंसी लेने के बाद आपको कैश रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके इस्तेमाल के लिए किसी बैंक खाते की भी ज़रूरत नहीं है। इसे मोबाइल वॉलेट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ई रुपया डिजिटल वॉलेट में ट्रांसफ़र होता है, जिसे मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर लैपटॉप के ज़रिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके ज़रिए ट्रांजैक्शन करने पर आपको कई ऑफ़र भी मिल सकते हैं। बड़ी बात यह कि अगर आप डिजिटल रुपये में निवेश करते हैं तो इस पर आपको सरकार से छूट भी मिल सकती है। एक और अहम बात यह कि अगर कोई बैंक डूब भी जाता है तो भी आपका पैसा सुरक्षित रहेगा, इसलिए इसे एक बड़ी क्रांति कहा जा रहा है। अब न्यूज मित्रों के मन में अगला सवाल यह भी होगा कि आखिर ये डिजिटल करेंसी उनके वॉलेट पे कब पहुंचेगी और कहां से मिलेगी। तो इसका जवाब भी सुनिए। आरबीआई की ओर से रिटेल डिजिटल करेंसी का पायलट प्रोजेक्ट फिलहाल देश के 4 शहरों में चल रहा है, जिसे 1 दिसंबर 2022 को शुरू किया गया था। इनमें मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर को शामिल किया गया है। अपने दर्शकों के लिए हमने उन शहरों का रंग हरा कर दिया है जहां इसकी शुरुआत हो चुकी है, जबकि आगे इसे 9 और शहरों में शुरू करने का प्लान है, जिनमें अहमदाबाद, गैंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोच्चि, लखनऊ, पटना के साथ शिमला भी शामिल है। और माना जा रहा है कि यहां भी डिजिटल करेंसी की शुरुआत जल्द होने वाली है। बहुत से न्यूज़ मित्र ऐसे भी होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि वो अब भी डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, इसके लिए वो यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आखिर डिजिटल रुपया यूपीआई से अलग कैसे है? तो हमने आपके लिए इसका भी जवाब तैयार किया है। दरअसल यूपीआई से ट्रांजैक्शन के लिए बैंक अकाउंट में पैसे होने चाहिए, लेकिन ई रुपये के ट्रांजैक्शन में बैंक अकाउंट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको एक फ़र्क बता देते हैं। देखिए, ई रुपये के ट्रांजैक्शन में आपको बैंक अकाउंट की ज़रूरत नहीं और यूपीआई में आपको ये ज़रूरत पड़ेगी। फिजिकल करेंसी की जगह डिजिटल वॉलेट में पैसे ट्रांसफ़र होंगे और डिजिटल वॉलेट बैंक की ओर से ग्राहकों को दिए जाते हैं। जो बैंक से वो आपको ये वॉलेट देंगे, जिस तरह पॉकेट में नोट, उसी तरह वॉलेट में आपके ई रुपया रहेगा। यूपीआई में बैंक अकाउंट में पैसे रखने की कोई लिमिट नहीं है। डिजिटल रुपया रखने की एक निर्धारित सीमा होती है। अभी फिलहाल
ये डिजिटल करेंसी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, HDFC बैंक और ICICI बैंक की ओर से जारी की जा रही है। इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक, येस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक और HSBC भी इस डिजिटल करेंसी को इशू कर सकते हैं। अब आपको यहां यह भी समझने की जरूरत है कि ई रुपया और रुपए में आखिर अंतर क्या है। आपको बता दें कि रुपया फिजिकल फॉर्म में होता है, मतलब आप उसे छू सकते हैं, लेकिन ई रुपया कैश का डिजिटल फॉर्म है। रुपए में बाजार में लाने के लिए उसकी छपाई करनी पड़ती है, लेकिन ए रुपए में छपाई का कोई झंझट नहीं होता। जैसे 100 रुपए का नोट छापने में अभी 15 से 17 रुपए का खर्च आता है, लेकिन इसमें छपाई की तुलना में कम खर्च होगा। रुपए के फटने और खराब होने का भी डर रहता है, लेकिन ई रुपए में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। रुपए के चोरी होने का डर रहता है, जबकि ई रुपए की चोरी नहीं हो सकती। इसके अलावा नोट के नकली होने का डर भी रहता है, लेकिन इसमें ऐसी कोई गुंजाइश नहीं। अब आपको इस खबर पर नजरिया 9 भी बता देते हैं। भारत सरकार लगातार पैसों के डिजिटल लेन देन और ई रुपए पर जोर दे रही है। टारगेट यह है कि कैश का चलन कम हो और पैसों की सत्ता डिजिटल हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ भारत के लोगों का कैश प्रेम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। हैरानी की बात यह है कि नोटबंदी के 6 साल बाद नवंबर 2022 में जो आंकड़े आए, उनसे पता चला कि लोगों के पास जितना कैश नवंबर 2016 में था, उसके मुकाबले अभी उनके पास 72% ज्यादा कैश है। यानी एक तरफ रुपए की डिजिटल सत्ता बढ़ी है, तो दूसरी तरफ कैश प्रेम भी उतनी ही तेजी से बढ़ा है।